नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉनसन मैथनी मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट, जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन के 12th के सीबीएसई सिलेबस में है। चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट। चैप्टर 6 में हमारे बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं, जैसा कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। इसमें 2 कैटेगरी हैं, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट और 5th टेस्ट है जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दिस टेस्ट बैटरी इज रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द जॉनसन एजुकेबिलिटी टेस्ट which was designed in 1932 by Johnson to measure the native neuromuscular skill capacity. मोटर एजुकेबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू लर्न वेल डिफरेंट मोटर स्किल्स क्विकली एंड इजीली। अलग अलग तरीके के जो मूवमेंट्स हैं, जो मूवमेंट स्किल्स हैं, उनको कितने अच्छे से, कितने आसानी से, कितने बढ़िया ढंग से हम सीखते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से मोटर एजुकेबिलिटी रेफर्स टू वंस लेवल ऑफ ईज विद विच वन लर्न्स न्यू मोटर स्किल्स। इन कितने अच्छे ढंग से, आसानी से एक इंडिविजुअल नए गामक कौशलों को सीखता है, यानी कि नए जो न्यू मोटर स्किल्स हैं उनको कितने बढ़िया ढंग से वो सीख सकता है। इसी को हम कहेंगे मोटर एजुकेबिलिटी। दिस ओरिजिनल जॉनसन बैटरी कंसिस्ट ऑफ 10 मोटर स्टंट्स परफॉर्म डाउन द लेंथ ऑफ अ 5 by 10 फीट जिम्नेजियम मैट स्पेशली मार्क्ड फॉर द एजुकेबिलिटी टेस्ट। पहले जो जॉनसन जी ने बनाए थे 1932 में, उसमें मेनली 10 सब टेस्ट थे, लेकिन बाद में 1938 में मैथनी जी ने इसको स्टडी किया और पाया 10 ना होकर 4 स्टंट ही काफी हैं, जो कि मोटर एजुकेबिलिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनके एफर्ट से ही बाद में इसका नाम पड़ा जॉनसन मैथनी मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट और रिवाइज करके इसमें केवल 4 ही सब टेस्ट रखे गए। मैथनी मॉडिफाइड द मैट एरिया यूज्ड इन द जॉनसन टेस्ट। उन्होंने इस मैट एरिया को भी मॉडिफाई किया और टेस्ट और सब टेस्ट को भी मॉडिफाई किया। दिस रिवीजन गेव बर्थ टू a new test battery known as मैथनी जॉनसन मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट। चाहे इसको मैथनी जॉनसन टेस्ट बोलिए, चाहे जॉनसन मैथनी टेस्ट बोलिए। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। द टेस्ट बैटरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 मोटर स्टंट्स: फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न एंड जंपिंग फुल टर्न। इनके बारे में जानते हैं आगे। While all the 4 stunts are to be performed by the boys, only first 3 tests are for girls. पहले 3 गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए हैं और लास्ट वाला बॉयज के लिए भी है। कहने का मतलब है फ्रंट रोल, बैक रोल और जंपिंग हाफ टर्न ओनली फॉर गर्ल्स, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंपिंग हाफ टर्न एंड जंपिंग फुल टर्न ऑल 4 आर फॉर बॉयज। टेस्ट एरिया के बारे में जानते हैं, यानी कि जो मैट है उसका क्या स्पेसिफिकेशन है। A canvas or mat measuring 15 feet in length and 2 feet wide, यानी कि 15 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा होना चाहिए, जो कि आगे दिखाया हुआ है। और जैसा आपको पता ही है दोस्तों, दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये वीडियो मिलेगी। जिसको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी में वो पढ़ सकता है। सुनना है एक्सप्लेनेशन आप सुन भी सकते हैं और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। पढ़ना है तो दोनों ही भाषा यहाँ पर दी हुई है। देखिए इंग्लिश साइड पे मैट एरिया मैंने पूरा दिखा रखा है कि कैसे कैसे मैट को डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर ये देखिए 2 हिस्सों में 7.5 यानी हाफ, 7.5 यानी अगला हाफ। तो यहाँ पर ये 2 फीट चौड़ा है और ये 15 फीट लंबा है। और अल्टरनेट छोड़कर, यानी एक लाइन एक छोड़कर, एक ये फर्स्ट हुई, ये सेकंड लाइन थोड़ी सी डार्क भी होती है, एक लाइन ये एक छोड़ के। ये पूरा मैट एरिया है, कैसे कैसे इसको डिवाइड कर रखा है। ये देखिए जो एक छोटा सा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये है 18 इंचेस। देख लीजिए इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
और पूरे मैट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, यानी 15 फीट को 7.5 हाफ 7.5 हाफ में, और ये 2 फीट की जो चौड़ाई है इसको बीच में से डिवाइड कर रखा है, यानी 1 फीट इधर और 1 फीट नीचे। तो आगे इसके बारे में जानते हैं। और जो अभी मैंने बोला अल्टरनेट, यानी एक लाइन छोड़कर अगली लाइन, वो 3 इंचेस लाइन है और थोड़ा सा उसको डार्क करना है, यानी कि थिक करना है। पहली लाइन पतली, दूसरी डार्क, फिर ये वाली पतली, फिर डार्क, थिन, थिक, थिन, थिक, थिन और थिक, यानी एक लाइन पतली और एक लाइन मोटी। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि इन सब टेस्ट में काम आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सब टेस्ट, यानी कि पहला आइटम फ्रंट रोल। करना कैसे है? द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्टार्ट आउटसाइड द मार्क्ड एरिया एंड परफॉर्म 2 फ्रंट रोल्स। जो इंडिविजुअल, जो स्टूडेंट करने वाला है, उसको ये जो मार्क एरिया है, यानी कि इससे बाहर यहाँ पर खड़ा होना है और खड़े होकर यहाँ पर हाथ लगाकर, यानी कि मैट पे हैंड प्लेस करके उसको एक ऐसे रोल करना है, जिसको हम बचपन में कहते हैं बेबी रोल, भी कुछ लोग बोल देते हैं। छोटे बच्चे आगे की तरफ लुढ़क जाते हैं और कलाबाजी भी बोलते हैं। तो एक रोल करना है हाफ मैट तक, फिर उठकर वहीं पर दूसरा रोल करना है यहाँ पर अगले हाफ तक। तो देखिए, द सब्जेक्ट इज टू परफॉर्म द रोल्स विदाउट टचिंग द लिमिट्स और ओवर रीचिंग द जोन्स मेंशन्ड अबव, यानी कि जो हाफ तक मार्क किया हुआ है इससे ओवर रीच भी नहीं करना है, यानी इससे आगे क्रॉस नहीं करना है। आगे नोट लिखा हुआ है, देखिए, फॉर फ्रंट रोल एंड बैक रोल द लॉन्ग मिडल डिवाइडिंग लाइन इज इग्नोर्ड। जो ये जो सेंटर वाली लाइन है, यानी 1 फीट वाली, इसका कोई यूज नहीं है। ये वाली लाइन जंपिंग हाफ टर्न और जंपिंग फुल टर्न के लिए पहले ही मार्क की गई है, क्योंकि मार्किंग हमने सारी एक साथ ही कर ली है। तो फ्रंट रोल और बैक रोल में इस हाफ लाइन का कोई रोल नहीं है जो बीचों बीच दी हुई है। आगे हम देखते हैं स्कोरिंग कैसे करनी है। ईच करेक्ट रोल गेट्स 5 पॉइंट्स एंड मैक्सिमम 10 पॉइंट्स, यानी एक रोल 5 का है, दूसरा रोल 5 का, तो टोटल जो है 10 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर ओवर रीचिंग साइड लाइन्स। अगर साइड लाइन लेफ्ट या राइट कहीं भी आप बाहर निकल गए, ओवर रीच हो गए, तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। 1 point is deducted for overreaching the end limit on each roll। देखिए, हाफ है ये, पहले रोल में अगर इससे एक्स्ट्रा आगे चले गए हैं तो भी आपका 1 पॉइंट कट जाएगा, और ऐसे ही अगर आप दूसरे रोल में इस मैट एरिया से बाहर निकल गए हैं तो भी आपका 1 नंबर कट जाएगा। एंड फुल 5 पॉइंट्स आर डिडक्टेड व्हेन द सब्जेक्ट इज फेल्स टू परफॉर्म अ करेक्ट और ट्रू फ्रंट रोल। बहुत अच्छा, देखिए अच्छी स्कोरिंग इसमें समझाई गई है। और अगर आप एक रोल नहीं कर पाते तो 5 कट जाएंगे, अगला रोल भी नहीं कर पाते तो 5 यहाँ भी कट जाएंगे। कहने का मतलब है, इंडिविजुअल अगर रोल नहीं कर पाता, उसको आता ही नहीं है, तो उसको मिलेगा 0 अंडा। आगे समझते हैं बैक रोल टेस्ट। जो मार्क एरिया है वो ऐसे ही रहेगा, मिडल लाइन का इसमें कोई यूज नहीं है। आगे समझते हैं, द टेस्ट इज सिमिलर टू फ्रंट रोल बोथ इन परफॉर्मिंग एंड स्कोरिंग। परफॉर्म करने में भी और स्कोरिंग में भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। इंडिविजुअल को यहाँ बाहर खड़ा होना है, बाहर की तरफ फेस करके, और ऐसे लेटते हुए बैक रोल करना है। यहाँ हाफ तक आना है, फिर यहाँ फिर से खड़ा होना है और लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठकर फिर से यहाँ पर ऐसे दूसरा बैक रोल करना है। पीछे की तरफ अपने पैर ले जाते हैं, यानी कि पहले लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठना है, पैर ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और पीछे ले जाते हुए हलासन की तरह कमर को हाथों से पुश करेंगे और ऐसे रोल करेंगे। तो इस तरह से 2 बैक रोल लुक्स को कंप्लीट करने हैं। सब्जेक्ट हैव टू परफॉर्म 2 बैक रोल्स इन 2 feet lane area, one up to first half and second back roll in the second half marked area। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं जंपिंग हाफ टर्न कैसे करनी है और जंपिंग फुल टर्न कैसे करनी है। The subject is asked to start with the feet on the first 3 inches line
जंप विद बोथ फीट अप टू सेकंड 3 इंचेस वाइड लाइन। सब यहाँ पर खड़ा होना है मैट एरिया के अंदर और जंप करते हुए लेफ्ट या राइट जो भी आपको सुटेबल लगे, एक हाफ टर्न करनी है और आपका फेस बाहर की तरफ आ जाएगा यानी एंड लाइन की तरफ। और यहाँ जो मैंने थिक लाइन बताई थी वहां तक आपको जाना है। वहां अगर आपने लेफ्ट साइड से टर्न की है तो अब की बार सेकंड टर्न में आपको राइट साइड से ऐसे टर्न करनी है हाफ टर्न और सेकंड थिक लाइन तक आप आ जाएंगे। फिर अगली जो टर्न है वो थर्ड लाइन तक चले जाएंगे, थर्ड थिक लाइन तक चले जाएंगे। उससे अगली जो है वो आप नेक्स्ट वाली थिक लाइन तक चले जाएंगे। उसके बाद फिर से अगली थिक लाइन तक। आप लेफ्ट से करते हैं तो अगली टर्न आपको राइट साइड से करनी है, फिर लेफ्ट साइड से और फिर राइट साइड से। इस तरह से करते हुए आपको 4 टर्न लेनी है, एक बार लेफ्ट एंड राइट। स्कोरिंग जान लेते हैं। 4 बार आपको टर्न करना है जिसके टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे और एक भी अगर आप गलत करते हैं तो 2 अंक काटे जाएंगे। और कहीं भी अगर थिक लाइन पर पैर नहीं आते तो उसके लिए सीधे सीधे 2 अंक कट जाएंगे। कहने का मतलब है जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो हर गलती के लिए 2 नंबर काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट आइटम है जंपिंग फुल टर्न, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह से है। मेन डिफरेंस यही है कि आपको जंप लेकर यहाँ से फुल टर्न लेनी है और यहाँ खड़े होकर यानी सेकंड रेक्टेंगल में खड़े होकर इंडिविजुअल को जंप लेना है। इंडिविजुअल को राइट या लेफ्ट योर चॉइस फुल टर्न लेनी है, फिर सेकंड फुल टर्न लेनी है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिर फिफ्थ। कहने का मतलब है ये आप देखिए 1 2 3 और 4 इस एरिया में एक टर्न लेनी है, 1 2 3 और 4 अगले एरिया में एक टर्न लेनी है, फिर इसमें थर्ड टर्न, इस एरिया में फोर्थ टर्न और इसमें फिफ्थ टर्न। छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर आप देखेंगे 1 2 3 और 4 इस एरिया में एक टर्न। ऐसे ही अगले रेक्टेंगुलर बॉक्स में सेकंड टर्न, देन फिर अगले रेक्टेंगुलर, ये छोटे जो 4 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, थर्ड टर्न, फोर्थ टर्न और इसी तरह से फिफ्थ टर्न। स्कोरिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ 5 जंप्स इज वर्थ 10 पॉइंट्स। 2 points are deducted if the subject fails to keep balance on landing on both feet। देखिए अगर बैलेंस डिस्टर्ब होता है, दोनों पैरों पर ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाता तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 2 पॉइंट्स कट जाएंगे। टर्न्स टू फार और ओवर स्टेप्स द स्क्वायर्स, बहुत ज़्यादा दूर चले गए या स्क्वायर्स को या जो रेक्टेंगुलर्स हमने बता रखे हैं उनको ओवर स्टेप कर दिया तो भी 2 मार्क्स कट जाएंगे। तो दोस्तों ये था जॉनसन मैथनी टेस्ट जिसके बारे में हमने अभी जाना। और ऐसे ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाय बाय।